ये साल है 2022। इस बदलती दुनिया में इंसानों ने वो करके दिखाया है जो शायद ही किसी ने सपने में ही सोचा होगा। और जहाँ सोचने की बात आती है तो हमारे पड़ोसी चीन की सोचने समझने की क्षमता के बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता। ऐसे में साल 2012 में चीन ने ऐसा कारनामा करके दिखा दिया जिसकी वजह से पृथ्वी की रोटेशन भी 0.06 माइक्रोसेकंड तक कम हो गई। आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन सोचिए आपकी उम्र 0.06 माइक्रोसेकंड हर दिन कम हो रही है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में मेगा प्रोजेक्ट के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम जो कि साल 2012 में चालू हुआ था। ये कोई ऐसा वैसा आम डैम नहीं है, ये करीब 60 मंजिला ऊंचा है। ये डैम चीन के हुबई प्रांत में याग्जी नदी पर बना हुआ है जो करीब 60,000 किलोमीटर लंबी होने के साथ ही चाइना की ही नहीं बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये नदी चाइना के वेस्ट से शुरू होती है और लगभग आधे से ज्यादा चीन को कवर करते हुए शंघाई के करीब ईस्ट चाइना में खत्म होती है। 1911 में लगातार तेज बारिश के चलते याग्जी नदी का जलस्तर बढ़ गया और पूरे इलाके में बाढ़ आ गई। इस बाढ़ की चपेट में 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। इस हादसे के 20 साल बाद एक बार फिर इस नदी में बारिश के कारण फिर बाढ़ आई और इस बार हुई तबाही का अंदाजा चाइनीज गवर्नमेंट को लगाना मुश्किल पड़ रहा था कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है। इस हादसे में करीब 3 करोड़ लोग मारे गए थे, लेकिन इतने खौफनाक हादसे के बाद भी इस नदी में बाढ़ का खतरा टला नहीं था। इस खतरे से निपटने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि इस नदी का पानी रोक दिया जाए, लेकिन इतनी लंबी नदी को रोकना संभव नहीं था। इसके लिए चीन को कुछ बड़ा करने की जरूरत थी और साल 1994 में थ्री गॉर्जेस डैम बनना शुरू हुआ। रूस के लगभग हजारों मजदूरों की मेहनत के साथ ये बांध 18 साल में यानी साल 2012 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। ये बांध दुनिया में सबसे बड़ा होने के साथ ही सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 2 करोड़ 80 लाख टन कंक्रीट इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा इसमें बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि यह अपनी जलाशय यानी कि रिजर्वायर में इतना पानी स्टोर करता है कि अर्थ की रोटेशन भी कम हो जाती है। ये बात बिल्कुल सच है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। साइंटिस्ट बताते हैं कि द थ्री गॉर्जेस डैम अर्थ की रोटेशन 0.06 माइक्रोसेकंड तक कम कर देता है। फिगर बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यह वाकई दिलचस्प है कि इंसान की बनाई हुई कोई चीज पृथ्वी की चाल को भी धीमा कर रही है। एक बार तो सबने सोचा होगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है तो खर्चा भी बहुत बड़ा आया होगा। इस बांध को बनाने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट को $32 बिलियन खर्च करने पड़े थे, यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए। आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 100 ऐसे छोटी कंट्रीज हैं जिनकी टोटल जीडीपी डैम की लागत से भी कम है। इसी के साथ ये बहुत ही बड़ा पावर प्लांट भी है। इसमें कुल 32 टरबाइन जनरेटर लगे हैं जो टोटल 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। डैम में नीचे की तरफ पानी के प्रेशर को डाउन स्ट्रीम नदी में छोड़ने के लिए एक हैवी टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। पानी का प्रेशर टरबाइन को घुमाता है और साथ लगा जनरेटर करीब 700 मेगावाट की बिजली बनाता है। जहां एक तरफ इस डैम के डाउन स्ट्रीम फ्लड को रोका गया है, वहीं चाइना के करीब 6 करोड़ लोग इससे पैदा होने वाली बिजली का खपत करते हैं। थ्री गॉर्जेस डैम के बाद दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट साउथ अमेरिका में इटाइपू डैम में इंस्टॉल्ड है, लेकिन इसकी आउटपुट कैपेसिटी थ्री गॉर्जेस डैम के आसपास भी नहीं है। पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना सबसे बड़ी कंट्री है, इसलिए अपनी इकोनॉमी की डिमांड को पूरा करने के लिए चीन के पास ऐसे कई और भी डैम हैं। अगर दुनिया के 20 टॉप पावर प्लांट की बात की जाए तो इसमें से 9 चाइना के हैं, लेकिन इस डैम को बनाना चाइना के लिए भी काफी मुश्किल था। पहले सिविल वॉर और पॉलिटिकल इशू की वजह से ये डैम करीब 100 सालों के लिए लटक गया था, लेकिन जब साल 1994 में इसे बनाने की शुरुआत की गई तब चीनी सरकार को कई विरोधियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इसे बनाने के लिए लगभग 1 लाख लोगों को घर खाली कराने की जरूरत थी। आज भी 1500 से भी ज्यादा छोटे छोटे टाउन इस डैम के आसपास रहते हैं। हम इसे सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं कि कैसे डैम बनने से पहले नदी कैसी दिखती थी और डैम बनने के बाद इस नदी का पानी का स्तर कैसे बढ़ गया। ठीक इस जगह पहाड़ के बीच दोनों तरफ करीब 2500 मीटर लंबी और 185 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवार खड़ी करनी थी। अब यह बात काफी दिलचस्प है कि डैम बनने से पहले इस नदी की चौड़ाई 700 मीटर थी, लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने सारे पानी को रोककर इसके आगे डैम कैसे बनाया जाए। और सिर्फ डैम ही क्यों, ये तो हम भी जानते हैं कि हम अगर पानी में कुछ बनाएं तो उसके लिए पानी के बहाव को पहले रोकना होगा। इन्होंने सारे पत्थर डालकर आधे पानी को रोक दिया और बाकी के हिस्से में पानी को गुजरने दिया। तब इसके ऊपर बांध की शुरुआत की गई और 2 पोर्शन खड़ा किया गया। अब तीसरे पोर्शन के लिए इंजीनियर ने एक कॉपर डैम को तैयार किया। तब पहले वाले 2 पोर्शन के जरिए नदी के पानी को बहाया जाने लगा।
इसकी नींव को मौजूद रखने के लिए इसमें स्पिलवे गेट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि डैम जब ओवरफ्लो हो जाए तो पानी को इधर उधर बहाने की बजाय इन स्टील गेट के जरिए पानी को बहा दिया जाए। इस डैम को बनाने का मकसद फ्लड को कंट्रोल करना और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अलावा शिपिंग लाइन को बढ़ावा देने का भी था। इस डैम में शिप ब्लॉक्स भी बनाए गए थे। और हाँ, आपको बता दें कि दुनिया का एक इकलौता ऐसा डैम है जिसमें पानी के जहाजों के लिए लिफ्ट लगी हुई है। ये सब फायदे होने के साथ साथ इसका खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अगर इतिहास में देखें तो 114 डैम फेल हो चुके हैं। आपको बता दें कि उनमें से सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान चीन के 2D डैम फेल होने में हुआ था। 1975 में चाइना के हेनान प्रांत में मौजूद वैनाक्यू सेमांतान डैम जरूरत से ज्यादा बारिश पड़ने की वजह से टूट गए थे और बाढ़ से आसपास की बस्तियां तबाह हो गई थी। इस हादसे में 2,40,000 लोग मारे गए थे और 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग लापता थे। पृथ्वी के बदलते मौसम को तो हम सभी जानते हैं कि बारिश लगातार बढ़ती ही जा रही है। थ्री गॉर्जेस डैम, जिसका मैक्सिमम लेवल 175 मीटर है, लेकिन बारिश की वजह से 164 मीटर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डैम के अंदर पानी भरने की स्पीड 50,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है, लेकिन पानी को बाहर निकालने की स्पीड 38,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड ही है। इसका मतलब यह हुआ कि डैम का लेवल बढ़ता ही जा रहा है और यह डैम को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर थ्री गॉर्जेस डैम में ऐसा कोई हादसा होता है जो कि दुनिया की हिस्ट्री में नुकसान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। ये कुछ नया नहीं है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को चाइना सफलतापूर्वक कर पाया। ऐसे ही कई हैरतअंगेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहा चीन ने एक सिल्क रोड प्रोजेक्ट को पूरी तरह से जमीन और पानी पर तैयार कर दिया है। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी आप